गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम पढ़ेंगे स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। व्हाट इज डीएनए? डीएनए इज अ जेनेटिक मटेरियल ऑफ लिविंग सेल्स विच हेल्प टू ट्रांसमिट कंट्रास्टिंग कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ प्लांट एंड एनिमल इन ऑफस्प्रिंग। मतलब डीएनए वो संरचना है जो हमारी लिविंग सेल्स में पाई जाती है, कोशिकाओं में, जिसको कोशिका बोलते हैं, सेल बोलते हैं। और ये क्या मदद करता है? आप जो देखते हो, आपके माता पिता के चेहरे आपसे मिलते हैं और आपके चेहरे भाई बहन से मिलते हैं। नोज़ का कलर, आई बॉल का कलर, हेयर का स्ट्रक्चर जैसे कर्ली हेयर, स्ट्रेट हेयर, और आपके नोज़ का पॉस्चर स्ट्रेट, बेंट या जो भी होता है, ईयर पिन्ना, और लेंथ आपकी बॉडी की जो कंट्रास्टिंग, इसी को बोलते हैं वो लक्षण या वो फीचर्स जो हमारी बॉडी में साफ साफ दिखाई देते हैं जन्म लेने के बाद। वो क्या कहलाते हैं? कंट्रास्टिंग कैरेक्टरिस्टिक फीचर। और इसके लिए बेसिकली कौन रिस्पॉन्सिबल होता है? हमारा जीन या डीएनए। अब यहाँ पे हम उसकी डिफिनीशन समझ लेंगे। व्हाट इज डीएनए? इन शॉर्ट, डीएनए इज अ लॉन्ग मॉलिक्यूल दैट कंटेन ईच पर्सन यूनिक जेनेटिक कोड। डीएनए अगर शॉर्ट में हम पढ़ें तो वो है जिसमें एक आप इंडिविजुअल, एक शरीर की संरचना के एक एक पार्ट का उसमें कोडिंग होती है, जो रिप्रोडक्शन के थ्रू आफ्टर मेटिंग आप न्यू ऑफस्प्रिंग में आता है, विच आर इसेंशियल बिल्डिंग प्रोटीन विच मेक न्यू बॉडी। ये क्या काम करता है? नई बॉडी बनाने का काम करता है। डीएनए इंस्ट्रक्शन पास। अब यहाँ पे आप देख रहे हो डीएनए पास द इंस्ट्रक्शन। तो ये इंस्ट्रक्शन को पास करता है, जी हाँ, ट्रांसमिट करता है वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन। फॉर एग्जांपल, ए हमारा कोई फर्स्ट पेरेंट थे, उनसे ट्रांसमिट होगा तो ये बी में जाएगा। पेरेंट टू चाइल्ड विथ रफली हाफ ऑफ चाइल्ड डीएनए ओरिजिनेटिंग फ्रॉम द फादर एंड हाफ फ्रॉम द मदर। और इसमें जो भी फीचर्स आते हैं आपको पता होगा, जेनेटिक कोड पेयर में होते हैं। टोटल 46 होते हैं, 23 पेयर में होते हैं। तो एक्स वाई, जो हमारे क्रोमोसोम होते हैं, एक्स और वाई, इनका ट्रांसमिशन होता है। ये एक्स वाई मेल में होते हैं, और जो फीमेल होती हैं उनका ये सिंबल होता है, उसमें एक्स एक्सिव क्रोमोसोम होते हैं। और ये कितने होते हैं? 23 इन पेयर। अब क्रोमोसोम का एक लेक्चर आपको बाद में मिलेगा, अभी हम सिर्फ डीएनए का स्ट्रक्चर पढ़ रहे हैं। ओके, नेक्स्ट, डीएनए के स्ट्रक्चर में ये हमारा फास्फेट ग्रुप है। दिस इज एडेनिन, थाइमिन, ग्वानिन, साइटोनिन, फिर थाइमिन, एडेनिन, साइटोनिन, ग्वानिन। इस तरीके से ये बॉन्ड जुड़ते हैं। और ये जो बीच में हमारा है, ये क्या होता है? हाइड्रोजन बॉन्ड। दिस इज कॉल्ड हाइड्रोजन बॉन्ड, जो क्या करता है? एक बेस पेयर को, इसको एक बेस पेयर बोलते हैं, फास्फेट ग्रुप से PO4, फास्फेट ग्रुप से इस एक बेस पेयर को जोड़ता है, और फिर यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग से ये जुड़ते हैं। यहाँ पे हमारा हाइड्रोजन प्लस आयन के फॉर्म में होता है। इसका फुल फॉर्म है डी ऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, डीएनए का। अब न्यूक्लियोटाइड क्या होते हैं? अब यही जब कंबाइन होके फास्फेट ग्रुप एक ये हमारा होता है जिसमें PO4 होता है। ऑक्सीजन के 4 मॉलिक्यूल होते हैं, नाइट्रोजन बेस होता है, नाइट्रोजन की ये रिंग होती है, ये 5 पेंटावेलेंट होते हैं, और हेक्सावेलेंट दोनों एक साथ होते हैं। मतलब आपने यहाँ पे देखा 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ये बेंजीन की 2 रिंग है एरोमेटिक कंपाउंड की, एक बेंजीन की और एक पेंटेन की। और उसी तरीके से हमारे ये शुगर मॉलिक्यूल, शुगर मतलब ग्लूकोज का स्ट्रक्चर है ये। ईच ऑफ 2 स्ट्रैंड इज़ अ लॉन्ग सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड इंडिविजुअल यूनिट मेड। तो इसमें क्या होता है? फास्फेट मॉलिक्यूल होते हैं, शुगर मॉलिक्यूल होते हैं, डीऑक्सीराइबोस कंटेनिंग 5 कार्बन्स, 5 कार्बन की ये चेन होती है हमारी, और नाइट्रोजन कंटेनिंग रीजन। ये हमारा मिल करके क्या बनाता है? एक न्यूक्लियोटाइड। अब ये डीएनए की बैकबोन भी इसको हम बोलते हैं, किसको? यही फास्फेट स्ट्रैंड को, जो भी आपने पढ़ा यहाँ पर, जो न्यूक्लियोटाइड की स्ट्रैंड होती है, ये आपकी क्या कहलाती है? डीएनए की बैकबोन भी कहलाती है।
DNA is made up of molecule called nucleotide. Each nucleotide contain phosphate group, sugar and nitrogen group. तो ये हमारा बेस पेयर बनाता है। अब डीएनए का स्ट्रक्चर इस तरह का होता है। इस स्ट्रक्चर को बोलते हैं डबल हेलिक्स मॉडल। ये आपको एक स्ट्रैंड दिखा, ये और दूसरा ये हमारा क्या है, डबल स्ट्रैंड है। और ये बीच में इस तरीके से पेयरिंग होती है क्योंकि ये हमारे डीएनए जो बेस पेयर होते हैं, डीएनए के बेस पेयर, जिनको नाइट्रोजनस बेस पेयर इसलिए बोलते हैं क्योंकि ईच बेस पेयर कंबाइंड विथ फास्फेट ग्रुप। और कौन सा, ये वाले जो पेंटावेलेंट आपके थे स्ट्रक्चर अभी आपने देखा था यहाँ पर, ये होता है, इससे मिलकर के ये बनते हैं, इसलिए हम इसको ये इस तरीके से पेंटावेलेंट बोलते हैं, शुगर फास्फेट बेस पेयर। नेक्स्ट, डीएनए में आपको ये दिख रहा होगा, यहाँ पे लिखा है 5 स्ट्रैंड, यहाँ पे 3 स्ट्रैंड, यहाँ पे 3 स्ट्रैंड, यहाँ पे 5 स्ट्रैंड। जब डीएनए की कॉइलिंग होती है, जब ये आपस में यूं जुड़े होते हैं, इस तरीके से इनमें फिर बेस पेयर आपस में जुड़ते हैं, तो ये हमारा क्या होता है, इसी को डबल हेलिक्स बोलते हैं। मतलब एक सिंगल स्ट्रैंड ये हो गया हमारा, एक स्ट्रैंड ये हो गया। तो ये जब आपस में कंबाइंड होते हैं तो इनका प्रोजेक्शन हमेशा ये जुड़ेंगे, क्योंकि एक तरफ 5 बेस पेयर, एक तरफ 3 बेस पेयर होते हैं आपके डीएनए स्ट्रैंड में, इसलिए इसको ये हमेशा 5 to 3 डायरेक्शन होता है। और इस तरीके से अब आ जाएंगे, डीएनए की खोज हुई कहाँ से। डीएनए वॉज फर्स्ट ऑब्जर्व बाई जर्मन बायोकेमिस्ट नेम्ड फ्रेडरिक मिशर्स in 1869. It not a unit until 1953 में 69 में तो पहले इसकी खोज की गई। देखा गया कि जो हमारी सेल्स होती हैं चीक सेल्स से, और जो गम की स्किन की लेयर होती हैं, उनसे पता चला कि डीएनए क्या होता है। उसके बाद 1953 में जेम्स वॉटसन एंड किक ने आपका ये डबल हेलिक्स मॉडल ये वाला दिया, जिससे और क्लियरली हमको पता चल पाया है कि डीएनए क्या है। विच अ डबल हेलिक्स मॉडल विच दे रियलाइज कोल्ड कैरी बायोलॉजिकल इंफॉर्मेशन, जो क्या करता है, बायोलॉजिकल इंफॉर्मेशन को कोडिंग करता है। कोडिंग करके जब हमारा एम्ब्रियो बनता है फीटस के थ्रू, वो नए बच्चे में इसको ट्रांसमिट करते हैं। ये हैं वॉटसन और ये हैं क्रिक। इन दोनों ने मिलकर के ये सबसे पहला इनके हाथ का बनाया हुआ ये मॉडल आप देख रहे हैं। इन्होंने मेटल से और एल्युमिनियम की और मूवेबल स्टैंड के थ्रू ये मॉडल पहली बार बनाया था कि डीएनए किस तरीके से वर्क करता है। फंक्शन ऑफ डीएनए इज टू स्टोर द जेनेटिक इन्फॉर्मेशन। पहला ये हो गया, ये क्या करता है, जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को स्टोर करता है, जो भी फाइलोजेनेटिक और जीनोटाइप कैरेक्टर होते हैं। फिर उसके बाद क्या करता है, इट नीड टू डेवलप। ये क्या करता है, डेवलपमेंट में सेल्स की ग्रोथ कैसे होनी है, कैसे प्रॉपर वर्क फंक्शन होना है, वो सारी को कंडक्ट कराता है। द फंक्शन थर्ड इज रिप्रोडक्शन, रिप्रोड्यूस करता है। 1 सेल से ये 2 सेल में डिवाइड करता है, जिसको जाइगोट बोलते हैं। और जाइगोट से हमारा फिर और सेल्स बनती हैं, और फिर फीटस, फिर मोरूला। फिर इसेंशियली बायोलॉजिकल इंस्ट्रक्शन मैनुअली फाउंड इन ईच सेल। ईच सेल में बायोलॉजिकल सारी इन्फॉर्मेशन मिलती हैं, जैसे क्या क्या, ईच सेल रिस्पायर करती है, रिस्पायर करने के बाद डाइजेशन करती है, न्यूट्रिशन करती है, एक्सक्रीट करती है, गैस वैस एक्सचेंज करती है, तो ये सारी कंडीशन आ जाती है। अब ये हमारा डीएनए स्ट्रैंड है, प्लांट में पाया जाने वाला आरएनए, ये उसके बेस पेयर हैं, आप इसको देख सकते हो। साइटोसिन ये होता है इसका फंक्शनल फार्मूला। इसमें कार्बन के 1 2 3 4 आपके 4 कार्बन की चेन होती है, जिसमें 3 नाइट्रोजन होते हैं,
ग्वानिन, इसमें 4 कार्बन की चेन होती है और इसमें 1 2 3 4 5 आपके नाइट्रोजन होते हैं। ये एडेनिन है और इसी तरीके से ये थाइमीन है, जिसको नाइट्रोजनस बेस या नाइट्रोबेंजीन भी बोलते हैं। मेन फंक्शन पे आ जाएंगे। अब हमारी सेल्स का फंक्शन क्या होता है। हमारी जो सेल है वो परफॉर्म करती है अगेंस्ट रेप्लिकेशन। रेप्लिकेशन क्या होता है, अपने ही जैसी इटसेल्फ, अपनी ही जैसी क्या करती है, ये कॉपी को बनाती हैं। फिर उसके बाद क्या करते हैं, ट्रांसफ़र ऑफ इंफॉर्मेशन टू न्यू स्ट्रैंड ऑफ डीएनए। जो भी डिटेल होती है उसको ये क्या करता है, ट्रांसफ़र करता है वन सेल से अनदर सेल्स में। डीएनए कैन ट्रांसफ़र इट्स इंफॉर्मेशन टू आरएनए। आरएनए को जब डीएनए इंफॉर्मेशन ट्रांसफ़र करता है तब ये जा कर के प्रोटीन बनाता है। अभी आपको वर्क फंक्शन में पूरी फिजियोलॉजी में उसमें मिलेगा। फिर उसके बाद आरएनए देन ट्रांसलेट इंफॉर्मेशन, ट्रांसलेट करता है उसी कोडिंग को जो मान लीजिए आपका डीएनए है, उसने कुछ कोडिंग कर दी ए और बी, वो लेकर के आ गया आरएनए के साथ। प्रोटीन सिंथेसिस होती है और प्रोटीन सिंथेसिस के बाद ये क्या करता है, इस कोडिंग को और सिंप्लीफाई करके एज इट और ट्रांसफर कर देता है न्यू सेल में। अब ओवरव्यू देख लेंगे। डीएनए हेल्प पाया जाता है आपके न्यूक्लिक एसिड फंक्शन को परफॉर्म करता है, पूरी सेल को कंट्रोल करने में हेल्प करता है। ओवरव्यू में हमारा रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन हमने पढ़ा। ये जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को पहले डीएनए बनाता है, डीएनए बनाया, फिर आरएनए बनाया, फिर प्रोटीन। इस तरीके से ये ट्रांसमिट करता है ऑफ स्प्रिंग में, न्यू सेल्स में। और डिफिनीशन ऑफ जीन, जीन इज अ डीएनए से जो भी इंफॉर्मेशन आती हैं या जब ये कलेक्टिव एक जगह पे होता है तो क्या कहलाता है, जीन कहलाता है। इसको क्रोमोसोम भी बोलते हैं। क्रोमोसोम का लेक्चर मैं नेक्स्ट वीडियो में दूंगी। अभी यहीं तक। ओके, थैंक यू।